इसे रेडियोलॉजी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा या फिर थोड़ा बहुत जाना होगा, या फिर आप कह रहे हैं कि हाँ थोड़ी जानकारी है लेकिन पूरी नहीं। तो फिर इन्वेस्ट कीजिए अपना कुछ टाइम इस वीडियो पर, क्योंकि ये मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है जो बीमारियों को डायग्नोस करने और ट्रीट करने के लिए इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करती है। कैंसर जैसी बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और बिना इलाज के बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता। साल 1985 में विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने एक न्यू टाइप की रेडिएशन डिस्कवर की थी, जिसे उन्होंने एक्सरेज नाम दिया। इस टेक्निक के जरिए रॉन्टगन वो पहले व्यक्ति बने जो बॉडी के अंदर देख सकते थे। उनके लिए तो ये एकदम अनोखा एक्सपीरियंस था और अपनी इस डिस्कवरी के लिए उन्हें साल 1901 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। और देखिए आज एक्सरेज जैसी इमेजिंग टेक्निक्स डिजीज के डायग्नोस और इलाज में कितना यूजफुल साबित हो रही है। और ऐसी इमेजिंग टेक्निक्स को यूज करने वाली रेडियोलॉजी के जरिए किसी मेडिकल कंडीशन का पता भी लगाया जा सकता है, जैसे लंग कैंसर का पता लगाना, और इसके जरिए एक आर्टरी में से ब्लड क्लॉट भी रिमूव किया जा सकता है। कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए रेडिएशन थेरेपी देना भी इसमें शामिल होता है। तो देखा आपने रेडियोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। इसे डायग्नोस्टिक इमेजिंग भी कहा जाता है, जो बहुत से टेस्ट की एक सीरीज होती है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की इमेजेस लेती है। इनमें से बहुत से टेस्ट के जरिए डॉक्टर बॉडी के अंदर देख सकते हैं, जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन और पैट स्कैन। और ऐसे मेडिकल स्टोर जो इमेजिंग इक्विपमेंट के जरिए हेल्थ कंडीशंस और इंजरीज के डायग्नोस और इलाज में स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन्हें रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। रेडियोलॉजी के 3 टाइप्स होते हैं: डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी या थेरेपी। और अगर आप रेडियोलॉजी के इन तीनों टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको अपनी हेल्थ से जुड़ी ये बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट नॉलेज बड़ी आसानी से मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रेडियोलॉजी के तीनों टाइप्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के बारे में। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखने में मदद करती है। इससे मिलने वाली इमेजेस की इंटरप्रिटेशन करने में जो डॉक्टर्स स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन्हें डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। इन डायग्नोस्टिक इमेजेस का यूज करके एक रेडियोलॉजिस्ट या फिजिशियन एक पर्सन के सिम्टम्स का कारण जान पाते हैं। एक इलाज के लिए बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है इसे मॉनिटर कर सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों को स्क्रीन किया जा सकता है। मेडिकल कंडीशंस को स्क्रीन करने, डायग्नोस और मॉनिटर करने के लिए इमेजेस लेनी होती हैं, जिसके लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। जैसे नंबर 1 पर है एक्सरेज। एक्सरे क्विक और पेनलेस टेस्ट होता है, जिससे बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स की इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे बोन्स और सॉफ्ट टिश्यूज की। अक्सर फ्रैक्चर यानी टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी इंजरीज, डिसऑर्डर्स और डिजीजेस को डायग्नोस करने में इसका यूज किया जाता है। नंबर 2 पर है सिटी स्कैन यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें एक्सरे टेक्नोलॉजी का यूज करके बॉडी के अंदर की इमेजेस प्रोड्यूस की जाती हैं। ये बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स की डिटेल्ड इमेजेस दिखाता है। इसका यूज टिश्यू बायोप्सी और फ्लूइड बायोप्सी में भी किया जा सकता है। नंबर 3 पर है एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये इमेजिंग टेक्निक बॉडी के अंदर की इमेजेस प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का यूज करती हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और ब्रेस्ट टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यूज को इवेल्युएट करने के लिए ये इफेक्टिव टेस्ट है। नंबर 4 पर आता है अल्ट्रासाउंड। इसमें बॉडी के एक पार्ट की मूविंग इमेजेस प्रोड्यूस करने के लिए साउंड वेव्स का यूज किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान फीटस यानी भ्रूण को एग्जामिन करने में इसी का यूज होता है। इसके अलावा हार्ट अल्ट्रासाउंड के जरिए हार्ट वॉल्व्स, हार्ट मोशन को इवेल्युएट करना पॉसिबल है। इसी तरह ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट सिस्ट का पता लगा सकते हैं। नंबर 5 पर आता है फ्लूरोस्कोपी। इसमें एक्सरेज का यूज करके बॉडी की मूविंग इमेजेस क्रिएट की जाती हैं। नंबर 6 पर है न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन्स। इसे न्यूक्लियर इमेजिंग भी कहा जाता है। इस मेथड में बॉडी के अंदर के टिश्यूज, बोन्स और ऑर्गन्स की इमेजेस लेने के लिए रेडिएशन की थोड़ी मात्रा यूज की जाती है। पैट स्कैन यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, SPECT, स्पेक्ट यानी सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी और थायराइड स्कैन न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन्स ही हैं। नंबर 7 पर है मॉलिक्यूलर इमेजिंग। इस मेडिकल इमेजिंग के जरिए बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर और सेल्यूलर लेवल पर होने वाले चेंजेस की डिटेल्ड इमेजेस ली जाती हैं। सिटी परफ्यूजन, डुअल एनर्जी सिटी और ऑप्टिकल इमेजिंग इसी तरह की टेक्निक्स है। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के बाद अब बात करते हैं रेडियोलॉजी के सेकंड टाइप, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में।
इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी मेजर सर्जरी के बिना कैंसर और ऐसी अदर कंडीशंस के डायग्नोस और इलाज का तरीका है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट अक्सर कैंसर या ट्यूमर को ट्रीट करते हैं, आर्टरीज और वेन्स के ब्लॉकेजेस को ट्रीट करते हैं। इसी तरह बैक पेन, लीवर प्रॉब्लम्स और किडनी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में भी ये स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन्स और एमआरआई जैसे इमेजिंग टेस्ट के जरिए बॉडी के अंदर की कंडीशन को पता करते हैं, तब नीडल्स, ट्यूब्स, कैथेटर्स और वायर्स जैसे स्मॉल टूल्स का यूज करके इलाज करते हैं। इस दौरान टूल्स को बॉडी में भेजने के लिए बहुत छोटे कट भी लगाए जा सकते हैं, एक कैमरा या ओपन सर्जरी के जरिए बॉडी के अंदर देखने की बजाय। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके डॉक्टर्स बॉडी के लगभग हर पार्ट में डिजीज को डिटेक्ट और ट्रीट कर सकते हैं। वैसे ऐसी कुछ कंडीशंस ये हो सकती है। नंबर 1 पर है एक ब्लॉक्ड ब्लड वेसल को डिटेक्ट करके ओपन करना, क्योंकि हार्ट, लेग्स और लंग्स में ब्लॉक हुई ब्लड वेसल्स इंटरवेंशनल प्रोसीजर से ट्रीट की जा सकती है। दूसरा है कोरोनरी आर्टरीज में होने वाले ब्लॉकेजेस को भी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और स्टेंट प्लेसमेंट के जरिए ट्रीट किया जा सकता है। नंबर 3 पर है लेग्स या पेल्विस की वेन्स पे ब्लड क्लॉट्स होने पर क्लॉट ब्लास्टिंग मेडिकेशन, जो थ्रोम्बोलिटिक्स होती हैं, उन्हें एक कैथेटर के जरिए वेन में इंजेक्ट किया जा सकता है और उसके बाद स्टेंट लगाया जा सकता है। इस कंडीशन को डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। नंबर 4 पर है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, एक ब्लड वेसल को ब्लॉक करने के लिए भी यूज की जा सकती है। नंबर 5 पर है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी हैमरेज, यानी बॉडी के अंदर होने वाली ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करती है। ब्लीडिंग रोकने के लिए ब्लड वेसल को ब्लॉक किया जा सकता है, स्टेंट लगाया जा सकता है, प्रेशर अप्लाई करने के लिए बलून यूज किया जा सकता है और ऐसे और भी कई तरीके अप्लाई करके ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। रेडियोलॉजिस्ट नीडल बायोप्सीज और स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सीज जैसे कई बायोप्सी प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं। इस तरह इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। और इसके बाद रेडियोलॉजी का थर्ड टाइप होता है रेडिएशन थेरेपी। ये कैंसर के इलाज की एक फॉर्म है जो रेडिएशन का यूज करके कैंसर सेल्स को मारती है और उन्हें ग्रो करने से रोकती है। कैंसर के लगभग 50% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी न किसी तरह की रेडिएशन थेरेपी लेते हैं और ये कई तरह की होती है, जैसे एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। इस रेडियोथेरेपी में बॉडी के बाहर से रेडिएशन दी जाती है। इसमें पेशेंट को एक टेबल पर लिटाकर मशीन के जरिए हाई एनर्जी रेज दी जाती है ताकि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके और ट्यूमर को श्रिंक किया जा सके। नंबर 2 पर है ब्रेकी थेरेपी। ये इंटरनल रेडिएशन का एक टाइप होता है जो रेडिएशन का यूज करके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और ट्यूमर्स को श्रिंक करता है। ये रेडिएशन सीड्स, रिबन्स और वायर्स की फॉर्म में आती हैं और इन्हें बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स के पास रखा जाता है। तीसरा है प्रोटॉन बीम थेरेपी। ये भी एक तरह की रेडिएशन थेरेपी है जिसमें एक्सरेज की बजाय प्रोटॉन्स का यूज किया जाता है। ये कैंसर के कई टाइप्स को दूर करने के लिए यूज की जाने वाली थेरेपी है। तो इस तरह अभी तक आपने जाना कि रेडियोलॉजी क्या होती है और इसके 3 टाइप्स कौन से हैं। आपने ये भी समझा कि रेडियोलॉजी सिर्फ एक्सरे या सिटी स्कैन तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ब्रॉड एरिया है। इससे इंजरीज और मेडिकल कंडीशंस को डायग्नोस भी किया जा सकता है, तो ट्रीट करना भी पॉसिबल है। लेकिन इस रेडियोलॉजी के कई साइड इफेक्ट्स और रिस्क भी हुआ करते हैं, इसलिए कभी रेडियोलॉजी प्रोसीजर्स को अप्लाई करने की जरूरत पड़े तो अपने डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट से इसके बेनिफिट्स और रिस्क के बारे में जान लेना चाहिए और इसके पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हो तो उनके बारे में भी पता लगाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से खुद का बचाव किया जा सके और सेफ मेथड चूज किया जा सके। इन रेडियोलॉजी प्रोसीजर्स में एक रेडियोलॉजिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि एक रेडियोलॉजिस्ट कैसे बना जा सकता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम इस टॉपिक पर आपके लिए एक सेपरेट और डिटेल्ड वीडियो बनाएं, क्योंकि आखिर में आपको क्विक सपोर्ट देना ही तो हमारा पर्पस है। तो ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमेशा की तरह बनाए रखें। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप इतने सारे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लगे हाथ क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो ऊपर ये जो घंटी दिख रही है बेल आइकन, इसे प्रेस कर दीजिए। तो रूबी मिलेगी नई जानकारी नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वाले लोगों का ध्यान रखिए। ये सारी जानकारियां उन्हें शेयर करते रहिए, अपडेट रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।